नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आप सभी लोगों का दोस्त आज फिर एक नए कहानी के साथ आपके बीच में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा जी होते हैं और बड़े ज्ञानी होते हैं। उन महात्मा जी के पास एक व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि महात्मा जी, मुझे आपसे इस जीवन के मूल्य के बारे में जानना है कि आखिर हमारी जो ये ज़िंदगी है, ये जो जीवन है, ये कितना मूल्य है इसका। महात्मा जी उस व्यक्ति के सवाल को सुनते समझते हैं और उस व्यक्ति के हाथ में एक पत्थर देते हैं जो बड़ा चमकीला पत्थर होता है और कहते हैं कि बेटा पहले काम करो, तुम इस पत्थर का मूल्य मार्केट से पता करके आओ, लेकिन इसको कहीं बेचना तुम्हें नहीं है। फिर मैं बताता हूँ कि ज़िंदगी का मूल्य क्या होता है या क्या है। वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर सबसे पहले जाते एक फल विक्रेता के पास। वहाँ जाके फल वाले को कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं ये चमकीला पत्थर आपको दे सकता हूँ, इसके बदले आप मुझे कितना फल दे देंगे। वो व्यक्ति कहते हैं कि भाई इसके बदले मैं 1 दर्जन केला आपको दे सकता हूँ। फल विक्रेता ये बात कहता है। वो व्यक्ति को बेचना नहीं था वो पत्थर, इसलिए उसने उससे वापस ले लिए और आगे चल दिए उसकी मूल्य को जानने के लिए। आगे जाते हैं तो एक सब्जी विक्रेता उन्हें मिलता है। उनके पास भी जाके सेम बात बोलते हैं कि मुझे जो है कुछ चाहिए आपसे सब्जी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, बदले में ये पत्थर मैं आपको दे सकता हूँ, आप मुझे कितना सब्जी दे देंगे। वो व्यक्ति पत्थर देखते हैं और कहते हैं कि इसके बदले में आपको 1 बोरी आलू दे सकता हूँ, क्योंकि ये फल माने ये पत्थर मुझे अच्छा लग रहा है। वो व्यक्ति उस पत्थर को उनसे भी वापस ले लेते हैं, सब्जी विक्रेता से भी, और आगे चल जाते हैं। आगे जाते हैं तो एक जौहरी का दुकान उन्हें मिलता है और उस दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये पत्थर बेचना है। वो जौहरी देखकर दंग हो जाते हैं और सबसे पहले लाल कपड़ा में उस पत्थर को रखते हैं और बड़े अच्छे से एक ऐसे नज़र से देखते हैं कि उन्होंने क्या देख लिया, धन्य हो गया उनका जीवन। इस टाइप में उन्होंने उस पत्थर को देखा और उस व्यक्ति से कहा, जो बेचने आया था उस पत्थर को लेकर, कि भैया तुमको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम बोलो कि तुम इसका मूल्य क्या लेना चाहोगे। जब ये बात उनके मुंह से, जौहरी के मुंह से वो व्यक्ति सुना तो बड़ा दंग हो गया और उस पत्थर को तुरंत लेकर वहाँ से निकल लिया उस महात्मा जी के पास और जाके कहने लगा उनके साथ जो जो भी घटनाएं घटा। तो महात्मा जी ने फिर उस व्यक्ति को समझाया कि बेटा ये तुम्हारे सवाल का जवाब ही तो है। ये जो पत्थर तुम्हारे हाथ में है ना, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये एक नायाब रूबी है और इसका मूल्य अनमोल है। वैसे ही हम सबका जीवन होता है, आपका जीवन है, ये भी एक बहुत मूल्यवान है। लेकिन अगर एक सही व्यक्ति के पास ये जीवन आप देते हो तो इसका एक अनमोल कीमत वो दे सकता है। लेकिन जो अनजान होता है, अपने जीवन से रूबरू नहीं होता है, जानकारी नहीं होता कि ये जीवन कितना मूल्यवान जीवन है, तो वो आपके लिए एक छोटा कीमत भी लगा देता है। यानी कि दोस्त, इस कहानी का सारांश ये है कि जीवन अनमोल है, बशर्ते आप उस जीवन को लगा कहाँ रहे हो। अगर मजदूरी में आप जीवन जाया कर रहे हो तो ये जीवन आपके लिए एक मामूली चीज़ है, लेकिन यही जीवन अगर आप एक अच्छे काम में लगा रहे हैं और उसके बदले आप बहुत बड़ा लाइफ में कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं, बड़े सपने पूरे कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ बड़ा कर पा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, तो यही जीवन आपके लिए बहुत अनमोल भी है। डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने जीवन का मैक्सिमम समय या जीवन का सही इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी का सही जगह पे इसका एक सही अनमोल कीमत मिलता है। आशा करते हैं ये कहानी दोस्तों आप लोग को अच्छी लगी है। अगर ऐसी ही कहानी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल अभिजीत भगत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे जो भी कहानी हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।